अक्सर बच्चे सब्जियां पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि सब्जियों में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे बच्चों की सेहत और नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए अगर हम बच्चों को सब्जियों से ऐसी चीज़ें बनाकर दें जो बच्चे शौक़ से खाएँ, तो वो शौक़ से खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसमें कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो यूज़ हुई हैं। तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी सब्जियों की जो है वो रेसिपीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिस तरह कॉर्न वेजिटेबल कबाब मैंने अपलोड किए हुए, इस तरह आप कबाब बना कर दें तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सब्ज़ी इसमें यूज़ हुई है। इसके अलावा मैंने चिक पीस जो कि चने होते हैं, सफ़ेद चने होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि घोड़े जितनी ताकत इंसान में आ जाती है। घोड़ों को आपको पता है चने खिलाए जाते हैं क्योंकि चनों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो उसके कबाब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो इस तरह क्योंकि बच्चे दालें भी नहीं खाते और सब्जियां भी नहीं खाते, तो आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें बनाकर दें कि बच्चे शौक़ से खा लें। इसी सिलसिले में मैं आज बच्चों के लिए मिक्स वेजिटेबल लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ और आप उनको बनाकर दें तो वो बच्चे लॉलीपॉप जो हैं वो बड़े शौक़ से खाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब्जियां यूज़ की हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ साथ बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज हम मिक्स वेजिटेबल लॉलीपॉप जो है वो बनाने लगे हैं। तो मिक्स वेजिटेबल लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने जो सब्जियां ली हैं उनमें सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसे चॉप कर लिया है। इसी तरह मैंने बंद गोभी का 1 कप के करीब जो है वो बंद गोभी उसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 अदद मैंने शिमला मिर्च लेके उसे चॉप किया है और जो 1 गाजर ली थी उसे मैंने कद्दूकश किया है। अब हम इन सारी सब्जियों को एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो आपने बड़े गौर से देखनी है कि ये सब्जियाँ जो है ये पानी छोड़ देती हैं और जब आप लॉलीपॉप बनाएंगे और वो लॉलीपॉप जो है वो सॉगी ना बने और उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल ना चला जाए, वो क्रिस्पी बने और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के हों, इसको बनाने के लिए 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो और आप की मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर चूँकि सब्जियाँ पानी छोड़ देती हैं तो सबसे पहले हम इनके अंदर 1 टीस्पून जो है वो नमक डाल लेंगे। नमक डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे और उतनी देर में हम इसके लिए स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्याली लेंगे और उसमें 1/4 कप मैदा डालेंगे और इसमें हम 2 चुटकी जो है वो नमक डालेंगे और फिर 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च डालेंगे ताकि और ज़्यादा जायका जो है वो इन्हेंस हो जाए। और फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है और इस बैटर को इतना बनाना है कि ना तो बहुत ज़्यादा ये लिक्विड हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, कि कहीं इतना थिक ना हो कि हम जब लॉलीपॉप के ऊपर लगाएं तो वो एक इतनी मोटी कोटिंग बन जाए कि हमारी लॉलीपॉप जो है वो स्टिक से ही बाहर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2-3 दफ़ा आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके जो है वो डालना है और इसको मिक्स करते जाना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई भी लम्स जो है वो इसके अंदर ना रहे। अगर आप चाहें तो विक से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह, जिस तरह ये चम्मच के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि कोटिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है। तो इस तरह की हमने स्लरी जो है वो बनाकर इसे भी एक साइड पर रख लेना। और अब हम अपनी वेजिटेबल्स को देख लेते हैं कि उन्होंने कितना पानी छोड़ा है। तो यहाँ पर ये देखें हमारी सब्जियां जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है कि निचोड़ कर हाथों की मदद से या फिर आप कोई मलमल का कपड़ा ले लें और उसमें सारी सब्जियां डालें और इनका पानी जो है वो निचोड़ लें। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़्यादा जो है वो पानी निकल रहा है। यही पानी है जिसने हमारे लॉलीपॉप्स को ख़राब करना था। तो ये हमने निकाल लिया। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारे लॉलीपॉप जो हैं वो क्रिस्पी भी बनेंगे और फिर सौगी भी नहीं होंगे। तो ये लेकिन यहाँ पर ये जो पानी है आपने इसको वेस्ट नहीं करना। ये भी फिर मैं आगे चलकर बताती हूँ कि आपने इस पानी को कहाँ यूज़ करना है। और अब हमने अपनी सब्जियों के अंदर जो है वो आलू डालने हैं। तो यहाँ पर ये देखें मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और
बॉईल करने के बाद आपने छील कर उनको ठंडा कर देना है, चाहे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। और ठंडा करने के बाद आपने उनको ग्रेटर की मदद से जो है वो मैश कर लेना है, ग्रेट कर लेना है, या फिर आप कांटे की मदद से मैश कर लें। इतना मैश करना है कि इसके अंदर गुठली जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गुठली होगी तो आपके लॉलीपॉप जो है वो टूट जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी तरह से मैश करके ये आलू जो है इसके अंदर डाल देने हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने मोटा मोटा दरदरा जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल देना है। और इसके बाद 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिनमें एक सब्ज़ मिर्च है और एक सब्ज़ मिर्ची जो सुर्ख हुई होती है ना वो वाली है, ताकि और ज़्यादा जो है वो कलर अच्छा है। तो दोनों को मैंने पीस लिया है, कूट लिया है और वो डालनी है। लेकिन अगर आप लोगों को स्पाइस पसंद नहीं है ज़्यादा तो फिर आप सब्ज़ मिर्चें जो है वो ना डालें, या फिर कुटी हुई लाल मिर्चें ना डालें, जो भी आप इसमें से स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने 1 टीस्पून भरकर जो है वो चाट मसाला पाउडर डालना है। अगर आप लोगों के पास चाट मसाला पाउडर नहीं है तो आप आमचूर पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही ज़बरदस्त मसाला अब इसमें मैं डालने वाली हूँ, जिसके साथ आपके ये जो लॉलीपॉप है इनका जो जायका होगा वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो कौन सा है, मेरा होममेड जो है वो किंग मसाला है। और ये आपने 1 टीस्पून भरकर जो है वो डालना है। और इसका ये रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करें, मैं आप लोगों को इस वीडियो का लिंक जो है वो दे दूंगी। तो यहाँ पर इसके बाद मसालों के बाद हमने मुट्ठी भरकर जो है वो सब्ज़ धनिया डालना है। और अब हमारे मसाले पूरे हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर अब 1/4 कप जो है वो ब्रेड क्रम्स डालने हैं, लेकिन ये मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स डाले हैं। और इसका तरीका ये है कि आपने डबल रोटी के 2 टुकड़े लेने हैं। मैंने 2 टुकड़े डबल रोटी के लिए थे, 2 पीस लिए थे और उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और हमारी ब्रेड क्रम्स जो है वो बन गई हैं। और अगर आपने इनको महफूज करना है तो फिर आप इनको थोड़ा सा रोस्ट करके डिब्बे में डाल लें, तो ये आपकी बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग ब्रेड क्रम्स जो है वो बन जाएंगी। तो हमने ब्रेड क्रम्स डालनी है और फिर हमने 1 टीस्पून भरकर जो है वो कॉर्नफ्लोर डालना है इसके अंदर। और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन फिर जब मिक्स करते जब आप कर लेंगे तो अगर आपको लगे कि ये अभी जो बैटर है हमारा ये लिक्विड ही है और अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ, तो फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी और डाल सकते हैं 1-2 चम्मच, और आप कॉर्नफ्लोर भी और डाल सकते हैं। और अगर चाहें तो मैदे का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं ये हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अब अच्छी तरह से हमने इस बैटर को मिक्स करना है, नीचे से भी आपने ऊपर लाना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि ये मैदा ब्रेड क्रम्ब सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पेड़े की शक्ल जो है वो बन गई है। तो इस तरह का हमारा ये बैटर जो है वो होना चाहिए कि इसमें कोई भी मॉइस्चर जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आपके लॉलीपॉप जो है वो नहीं सही बनेंगे। अब लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह की आइसक्रीम स्टिक जो है ये मिल जाती हैं और बहुत ही सस्ती होती हैं। ये पूरा पैकेट जो है तकरीबन 45 रुपीज़ का आया है। तो आप इस तरह की स्टिक्स ले लें। बल्कि ये वाली स्टिक जो है थोड़ी सी मुझे चौड़ी मिली है, अगर थोड़ी सी कम चौड़ी हो तो वो और ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगती हैं। तो यहाँ पर आपने स्टिक्स ले लेनी है। और अब हमने अपने लॉलीपॉप जो है वो बनाने हैं। तो आपने एक ही जैसे लॉलीपॉप बने उसके लिए आपने क्या करना है कि बैटर को मुट्ठी में दबाना है, और मुट्ठी में दबाने के बाद जो बाहर बैटर होगा, इजाफी बैटर होगा, वो आपने मुट्ठी बंद करने के बाद वो बैटर जो है वो निकाल देना है। और फिर इसको दबाते हुए, अच्छी तरह से दबाते हुए आपने इसको कबाब की शक्ल जो है, लंबे कबाब की शक्ल जो है वो दे देनी है। और लंबे कबाब की शक्ल देने के बाद आपने इसके अंदर ये जो हमारी आइसक्रीम स्टिक है इसको लगा देना है। लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना होगा कि नीचे से आपने इसको बहुत अच्छी तरह से दबाना है। ये दबेगी नहीं, ये साथ चिमटेगा नहीं और बड़ी मुश्किल से चिमटेगा। तो थोड़ा सा आपने फिर स्लरी लगानी है जब, तो उसको भी अच्छी तरह से हाथों से दबाना है तो फिर होगा, नहीं तो आपकी स्टिक से ये कबाब जो है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से जो है वो बनाना है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन पहली दफ़ा में आपको थोड़ा सा जो है वो मुश्किल लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया है। अब हम इसको स्लरी में डिप करेंगे और चम्मच की मदद से स्लरी जो है वो इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, फिर आपने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है, और ब्रेड क्रम्स जो है वो भी आप चम्मच के साथ ही इसके ऊपर डाल सकते हैं। और आपने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स में रोल करने के बाद ये हमारा एक लॉलीपॉप जो है ये तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरह के सारे लॉलीपॉप तैयार कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लॉलीपॉप जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने
फ्राई पैन में जो है वो ऑयल भी गर्म कर लिया है और यहाँ पर ये देखें मैंने चेक कर लिया है, ऑयल जो है वो गर्म है। अब हम इसमें अपने लॉलीपॉप्स डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इतने ही लॉलीपॉप्स डालने हैं जितने आसानी से जो है वो फ्राई हो सकें। तो यहाँ पर फिर आपने इनको अल्ट पल्ट करते हुए जो है सारी तरफ से गोल्डन कलर दे लेना है। तो यहाँ अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्ट पल्ट करके पका लेते हैं। लेकिन जब तक हमारे लॉलीपॉप तैयार होते हैं जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं और फिर आपने कंट्री का नाम लिखना जो है वो मत भूलिएगा। और जो कंट्री का नाम लिखता है मैं उसका कमेंट जो है वो पिन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है। तो बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझे लिखते हैं कि हम यूएसए से देख रहे हैं, यूके से देख रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है और दिल करता है कि इस पहले से भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये लॉलीपॉप जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और ये देखें कलर कितना खूबसूरत है और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह। और इसी तरह से हम दूसरे लॉलीपॉप जो हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं और इसी तरह से आपने डालने हैं और अल्ट पल्ट करके उनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लॉलीपॉप जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाब ये अलाई रब्बी कुमत कज़ीबन के अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें जो हैं वो हमें दी हैं कि हम उनको बनाते हैं, खाते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। लॉलीपॉप को रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देने के लिए हम जल्दी से यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लेना है और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने 4 खाने के चम्मच जो है वो चॉप प्याज इसमें डाल देनी है और उसको 1-2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। सिर्फ इसका जो है वो कच्चापन जो है वो आपने प्याज का दूर करना है और इसके बाद 1 टीस्पून जो है आपने चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन जो है वो डाल देना है और इसके बाद ये आपने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कूट कर वो डाल देनी है और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने जो है वो 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 2 खाने के चम्मच टमाटो केचप डाल देनी है और इसके बाद 1 टीस्पून जो है आपने चिली सॉस डालनी है और 1 टीस्पून आपने सोया सॉस डालनी है और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर वो वाला पानी डालना है जो हमने सब्जियों से पानी जो है वो बचा था, तो ये पानी डाल दें और इसके साथ ही आपने आधा कप पानी जो है वो और डाल देना है और फिर इसके बाद आपने 1 टीस्पून जो है वो चीनी डालनी है और अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने 1 टीस्पून जो है इसमें सिरका डाल देना है और सिरका डालने के बाद अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है और फिर ये हमारी सॉस जो है वो गाढ़ी हो जाए। इसके लिए आपने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके आपने वो डाल देना है और थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा सॉस जो है वो गाढ़ी ना हो जाए और 1-2 मिनट के लिए पकाएं और ये हमारी सॉस जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। अब हम अपनी इस सॉस को जो है वो अपने लॉलीपॉप्स के ऊपर जो है वो डालेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे जो है वो लॉलीपॉप तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।